Hello everyone. Now we are starting our next chapter. We already completed 8th chapter from your subject. Now we are moving to our 9th chapter. We will discuss all the key points from this chapter. अब हम अपना 9th चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देखिए चैप्टर का नाम क्या है, असेसमेंट ऑफ रीडिंग वेरियस टूल्स एंड स्ट्रेटजीज़. जो हमारा जो रीडिंग है ना उसका कैसे मूल्यांकन और उसके विभिन्न जो उपकरण होते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मतलब रणनीतियाँ होती हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे. ठीक है. अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन. इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है इसका, है ना. ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं. रीडिंग असेसमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग. देखिए जो रीडिंग असेसमेंट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का, है ना. रीडिंग इज़ नॉट ओनली द एबिलिटी टू प्रोनाउंस रिटन वर्ड्स. देखिए जो रीडिंग होता है वो सिर्फ यही नहीं होता कि हम जो हमारे रिटन वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस करना, बट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रेस्पॉन्स टू रिटन टेक्स्ट. जबकि वो क्या होता है, हमें एबिलिटी टू मतलब उसको समझने का एक एबिलिटी, इंटरप्रेट और रेस्पॉन्ड टू रिटन टेक्स्ट, और जो रिटन टेक्स्ट है उस पर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ को बताता है. ठीक है. देयरफॉर इसीलिए असेसमेंट ऑफ रीडिंग मस्ट फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, मीनिंग मेकिंग एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन रेदर देन मैकेनिकल रीडिंग. देखिए इसीलिए देखो जो मतलब हमारा असेसमेंट ऑफ रीडिंग है वो कैसा, किस पे फोकस्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन पे. कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है जो हम पढ़ते हैं. ठीक है. और मीनिंग मेकिंग, जो वो चीज़ है ना उसकी मीनिंग जो पढ़ रहे हैं हम उसकी मीनिंग को बनाना. यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी उसको यूज करना, ना कि हमें एक सिर्फ एक रीडिंग, एक मैकेनिकल रीडिंग जो नॉर्मली पढ़ते हैं उसके बजाय हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, है ना. देखिए अब नेक्स्ट क्या है. देखिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं. इन लैंग्वेज सेकंड क्लासरूम में स्पेशली इंग्लिश लर्नर्स में रीड अलाउड फ्लुएंटली बट फेल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. देखिए जैसे इंग्लिश का ही हम क्लास जैसे चलता है तो लर्नर क्या होते हैं, पढ़ते तो बहुत ही लाउडली हैं, फ्लुएंसली पढ़ते हैं, लेकिन वो जो पढ़ रहे हैं उसको नहीं समझ पाते हैं ना. हैंस इसीलिए रीडिंग असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूअस. इसीलिए जो रीडिंग असेसमेंट है, जो पठन मूल्यांकन है, उसको क्या इनको कंटिन्यूस करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए. जो लर्न कर रहा है उसका उसके कोऑपरेटिव हो, उसे समझ में आए ऐसा होना चाहिए. समझे. अभी इट शुड हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड लर्नर्स रीडिंग लेवल्स एंड प्लान सुटेबल सपोर्ट. ये कैसे टीचर को हेल्प करता है, अंडरस्टैंड, लर्नर को अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे, रीडिंग लेवल्स पे और प्लान सुटेबल सपोर्ट के लिए. ठीक है. अब देखिए आगे क्या कहे. दिस चैप्टर डिस्कसेस द कंसेप्ट ऑफ रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन. ये चैप्टर है, ये क्या डिस्कस करता है, रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन, वेरियस टूल्स, कई टूल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर असेसिंग रीडिंग. और जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं रीडिंग को एसेस करने की, उसको फिर कहाँ आगे कह रहा है, मिसक्यू एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कशीट, असेसमेंट आइटम्स एंड क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है. तो मिसक्यू एनालिसिस क्या का, देखो मतलब पूरी पढ़ते हैं. देखो जो वेरियस टूल्स और स्ट्रेटजीज हैं फॉर असेसिंग रीडिंग, जैसे कि मिसक्यू एनालिसिस और डेवलपमेंट ऑफ, जो वर्कशीट का डेवलपमेंट है ना, उन जो आइटम्स हैं उनका असेसमेंट करना और जो क्वेश्चन पेपर है उसको समझना. ठीक है. अब हम देख लेते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ. ये क्या कह रहा है. देखिए अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ रीडिंग असेसमेंट. रीडिंग असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है. रीडिंग असेसमेंट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्शन इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स रीडिंग एबिलिटीज़. देखिए जो रीडिंग असेसमेंट है वो क्या है, मतलब वो क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन कलेक्शन की. जो लर्नर है जो सीख रहा है उसकी जो रीडिंग एबिलिटीज़ हैं उसकी, है ना. इट हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड
ये हेल्प करता है टीचर को अंडरस्टैंड करने में हाउ वेल लर्नर कैन रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड रेस्पॉन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट। ये टीचर को समझने में मदद करता है कि जो लर्नर है वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है और कैसे वो उन जो टेक्स्ट है नए नए उन पर कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है उस चीज़ को, है ना। रीडिंग असेसमेंट इंक्लूड क्या क्या करता है उसको समझ लेते हैं। डिकोडिंग एंड वर्ड रिकग्नाइजेशन, फ्लुएंसी को, कॉम्प्रीहेंसन को, इंटरप्रिटेशन और रेस्पॉन्स को, है ना। मतलब इंटरप्रिटेशन कि कैसे इंटरप्रेट कर रहा है और कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हम और देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफेक्टिव असेसमेंट फोकसेस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग देन स्पीड और एक्यूरेसी अलोन। देखिए जो इफेक्टिव असेसमेंट है वो फोकस किस पे करता है, वो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, ना कि जो उसकी जो पढ़ने की स्पीड है और एक्यूरेसी पे, है ना। अब देखिए अपन थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। रीडिंग विथ कॉम्प्रीहेंसन। रीडिंग विथ कॉम्प्रीहेंसन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। देखिए रीडिंग विथ कॉम्प्रीहेंसन का मतलब क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं ना वो उन टेक्स्ट को समझना, है ना। कॉम्प्रीहेंसन जो होता है वो इन्वॉल्व्स क्या करता है, कनेक्टिंग द टेक्स्ट विथ प्रायर नॉलेज। वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व जो कनेक्ट करता है जो टेक्स्ट हैं विथ प्रायर नॉलेज, आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज़, मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना, मेकिंग इन्फ्रेंसेस को मेक करना, एंड ड्राइंग इन कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना, ठीक है। असेसमेंट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन शुड चेक वेदर लर्नर। ये जो असेसमेंट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो कैसे चेक करता है लर्नर्स को, वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, जो उसका मेन आइडिया उसको अंडरस्टैंड करना, रिकॉल डिटेल है, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेस ओपिनियंस, ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, रिलेट टेक्स्ट टू एक्सपीरियंस, और जो टेक्स्ट रिलेट है ना करते हैं ना किससे, एक्सपीरियंस से उसको। विदाउट कॉम्प्रीहेंसन, बिना कॉम्प्रीहेंसन के रीडिंग हैज़ लिटिल एजुकेशनल वैल्यू। जो रीडिंग है ना वो बहुत ही कम एजुकेशनल वैल्यू रखता है बिना कॉम्प्रीहेंसन के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ रीडिंग असेसमेंट। रीडिंग असेसमेंट शुड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। देखिए जो रीडिंग असेसमेंट है वो कि उसको क्या फॉलो करना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल को जो कि इफेक्टिव हो और मीनिंगफुल हो, है ना। की प्रिंसिपल्स इंक्लूड, की प्रिंसिपल क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसको देख लेते हैं अच्छे से डिटेल में। कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग असेसमेंट, जो कंटिन्यूस और उसका ऑनगोइंग असेसमेंट है उसको असेसमेंट इन नेचुरल रीडिंग सिचुएशंस, यूज़ ऑफ वेरीड टेक्स्ट, वेराइटी ऑफ टेक्स्ट को यूज करना, फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन एंड मीनिंग, उसके कॉम्प्रीहेंशन को, उसको वर्णन को और उसकी मीनिंग को समझना, सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच, और सपोर्टिव और बिना थ्रेटनिंग अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। इस फिफ्थ पॉइंट को हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, टूल्स फॉर असेसिंग रीडिंग। हमें मतलब जो असेसिंग रीडिंग को असेस करना है उसके लिए टूल्स क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं। वेरियस टूल्स कैन बी यूज टू असेस रीडिंग स्किल्स। देखिए बहुत से टूल्स यूज हो सकते हैं किसके लिए, रीडिंग स्किल को असेस करने के लिए। दीज टूल्स हेल्प टीचर्स गैदर एविडेंस ऑफ लर्नर्स रीडिंग एबिलिटीज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए ये टूल क्या टीचर को हेल्प करते हैं एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए और रीडिंग एबिलिटी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए, ठीक है। कॉमन टूल्स इंक्लूड, कुछ कॉमन टूल्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं उनको ज़रा देख लेते हैं डिटेल में। कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट करता है, ओरल रीडिंग रिकॉर्ड्स को, वर्कशीट और टास्क को, क्वेश्चन आंसर सेशंस को, पोर्टफोलियो एंड रीडिंग लॉग्स को। इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए आपको जैसे कोई बैच रिलेटेड क्वारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अब आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं candigitalseva.com। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रीडिंग वेरियस टाइप ऑफ टेक्स्ट। असेसमेंट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट सच एज स्टोरीज, पोएम्स, इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट, नोटिसेस एंड एडवर्टीजमेंट्स। देखिए जो असेसमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है वो बहुत टाइप के टेक्स्ट को इंक्लूड करता है, जैसे कि कहानी,
पोएम, इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन सबको, ठीक है। डिफरेंट टेक्स्ट एसेस डिफरेंट रीडिंग स्किल, अलग अलग टेक्स्ट का एसेस करते हैं अलग अलग रीडिंग स्किल्स को, है ना। टीचर्स ऑब्जर्व हाउ लर्नर एडजस्ट रीडिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टेक्स्ट। देखिए टीचर ऑब्जर्व क्या करता है, जो कैसे एक लर्नर एडजस्ट करता है रीडिंग स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट के टाइप से, है ना। अब देखिए रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, जो देखिए रीडिंग जो होती है मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो क्या क्या इन्वॉल्व करती है, लोकेटिंग पार्टिकुलर डिटेल इन टेक्स्ट, पार्टिकुलर कोई डिटेल को मतलब लोकेट करना, और क्या है, दिस स्किल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फंक्शनल रीडिंग इन रियल लाइफ, और ये स्किल क्या किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी फंक्शनल रीडिंग होती है रियल लाइफ में उसके लिए। असेसमेंट में इंक्लूड टास्क लाइक फाइंडिंग नेम्स, डेट्स एंड रीजंस एंड की फैक्ट्स फ्रॉम अ पैसेज, ठीक है, फ्रॉम अ पैसेज। तो जो असेसमेंट किस किस को इंक्लूड करता है, कौन से टास्क, जैसे कि हमें उसका नाम, डेट, रीज़न, की फैक्ट को उस पैसेज से निकालना, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। असेसमेंट शुड कंसीडर लर्नर्स एबिलिटी टू रीड एट डिफरेंट लेवल्स वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। देखिए असेसमेंट होता है वो कंसीडर कैसे करता है लर्नर को, कि उसकी एबिलिटी टू रीड एट डिफरेंट लेवल पे रीड करना, जैसे कि वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ्स, ऐसे, है ना। बिगनर्स में बी असेस्ड एट वर्ड्स एंड सेंटेंस लेवल, जो बिगिनर होते हैं हो सकता है वो शब्दों के और वाक्यों के लेवल पे हो असेस्ड, जबकि जो एडवांस लर्नर होते हैं मे रीड लॉन्गर पैसेज, वो लॉन्गर पैसेज को रीड कर सकते हैं। ग्रेजुअल प्रोग्रेशन शुड बी इनकरेज, और जो हमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है उसको हमें इंकरेज करना चाहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, गिविंग ओपिनियंस एंड फीडबैक आफ्टर रीडिंग, रेस्पॉन्डिंग टू अ टेक्स्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। देखिए जो हमारा टेक्स्ट है उस पर के लिए रेस्पॉन्स करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कॉम्प्रिहेंशन का। लर्नर्स शुड बी इनकरेज टू एक्सप्रेस ओपिनियन, जो लर्नर है वो उसको इनकरेज करना चाहिए ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक्स और डिसलाइक के लिए। फीडबैक आफ्टर रीडिंग फीडबैक किसके बाद, रीडिंग के बाद, है ना। असेसमेंट शुड वैल्यू लर्नर्स, जो असेसमेंट होता है वो वैल्यू करता है लर्नर की रेस्पॉन्स। देखिए जो असेसमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, वैल्यू लर्नर रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स होता है लर्नर का उसको, ना कि एक्सपेक्टिंग फिक्स्ड आंसर, ना कि वो उसे एक्सपेक्ट करना चाहिए एक ही फिक्स आंसर के लिए, है ना। ये हम यहीं तक लेक्चर करते हैं, अब एक सेकंड लेक्चर में ये पूरा नेक्स्ट पॉइंट इसके कवर कर लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।